नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, मुस्तदरक की ये हदीस है। इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। गनीमत से मुराद ये है कि इसे समझो कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, इसे गनीमत जानो। वो 5 चीज़ें क्या हैं? फरमाया बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जाना। बुढ़ापा आ जाता है ना तो बंदा कहता ओहो यार, मैंने अपनी जवानी में वो काम किया होता, वो किया होता, ये कर लेता, वो कर लेता, फिर वो बड़ा सोचता है। लेकिन जब जवानी थी तब नहीं किया। तरक्की कर सकता था जवानी में, इबादत कर सकता था जवानी में, बड़े बड़े काम कर सकता था जवानी में, लेकिन वो गुजर गई। तो इसलिए बुढ़ापे से पहले इबादत कर लेनी चाहिए। बुढ़ापे में भी करनी चाहिए, लेकिन जवानी में इबादत होगी तो बुढ़ापे में होगी, वरना बुढ़ापे में कमज़ोरी की वजह से कुछ हो नहीं सकेगा। दूसरी बात फरमाई कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो। तंदुरुस्त हो तो बहुत कुछ कर सकते हो, बीमार पड़ गए तो बिस्तर पे लेटे रहोगे, कुछ भी नहीं कर सकोगे। लिहाजा बीमारी से पहले सेहत को अल्लाह की नेमत जान के उससे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठा लें। ये दूसरी बात। तीसरी बात फरमाई कि तंगदस्ती से पहले मालदारी को गनीमत जानो। वो कैसे? कि माल है, उसे अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, उसे गरीबों पे ख़र्च कर सकते हैं, उससे आखिरत का सामान बना सकते हैं, उससे अपना दुनिया का कुछ बना सकते हैं तो बना ले। तंगदस्ती आ गई तो सारी चीज़ों से जाते रहेंगे। जब पैसा होता है तो ना मकान बनाया, ना गाड़ी ली, ना ज़रूरियात ज़िंदगी जो है ना उससे हासिल किए, ना उसको किसी जगह इन्वेस्ट करके या कारोबार करके उसको मुस्तकबिल के लिए कुछ सरमाया बनाया। जब मालदारी थी तो उड़ाने में लगा दिया, दोस्त अहबाब जमा हो गए, ये खिला वो खिला, उधर होटलिंग, फ़लाँ रेस्टोरेंट पे जाते हैं, उधर सैर करने जाते हैं, ये इसमें गुजार दिए। और जब मालदारी ख़त्म हो गई और गुर्बत का ज़माना आया, अब ना घर है, ना गाड़ी है, ना कारोबार है, ना आसाइश ज़िंदगी है और ना कुछ और है। तो लिहाजा तंग दस्ती से पहले मालदारी को गनीमत जानो। उड़ाने में नहीं लगाएं, पहले मुस्तकबिल बना ले और उसके बाद फिर उसको अपने जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनके पूरा करने में लगा दें और उससे ज़्यादा अपनी आखिरत का सरमाया तैयार करने में उसे इस्तेमाल कर ले। चौथी बात जो इरशाद फरमाई वो है जो आजकल की सूरत हाल पे ज़रा ज़्यादा मुंतबिक हो रही है। वो फरमाया कि मशगूलियत से पहले फुर्सत को गनीमत जाना। मसरूफियत से पहले फुर्सत को, फरागत को गनीमत जाना। आजकल फरागत है, फुर्सत है, काम इतने हैं नहीं। ख़ास तौर पे जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा, जामिया, इन शोबों से वाबस्ता हैं, ये तो टोटली छुट्टियों पे। अच्छा, इसके बाद जो सरकारी नौकरियों पे हैं वो भी छुट्टियों पे। इसके बाद जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं वो भी ऑन एंड ऑफ एक फ़ुर्सत के लम्हात गुजार रहे हैं। अब ये फ़ुर्सत मौजूद है, फिर मसरूफ़ियत हो जाएगी। उस मसरूफ़ियत से पहले इस फ़ुर्सत को गनीमत जाने। 5वां हिस्सा ये है, फरमाया कि ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जाना। आज ज़िंदा हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, दुनिया का भी, आखिरत का भी, औलाद का भी, बीवी बच्चों का भी, रिश्तेदारों का भी, सब का बहुत कुछ कर सकते, मखलूक के लिए, इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए आज बहुत कुछ कर सकते हैं जब कि आप ज़िंदा हैं। कूच कर गए तो कर गए, अब नहीं कुछ हो सकता। तो लिहाजा मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत जानो कि मौत के बाद बंदा एक मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ने के लिए तरसेगा कि एक मौका मिल जाए, एक मरतबा सुबहान अल्लाह कह लूँ, एक मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कह लूँ, एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का कलिमा पढ़ लूँ, क्योंकि ये वो कलिमा है जो मीज़ान अमल को क़यामत के दिन जिसमें अमाल तोले जाएंगे, ये उसके नेकियों के पलड़े को सवाब से भर देगा। एक कलिमा, ये वो कलिमा है कि जो
आसमानो ज़मीन और इसके दरमियान की जगह को सवाब से भर देता है, लेकिन जब तक ज़िंदा हैं तब तक ही पढ़ सकते हैं, मौत के बाद नहीं पढ़ सकते। तो लिहाजा ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जाने।